हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स है। फिनॉल्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो बेटा आपको पता है फिनॉल्स की स्ट्रक्चर। फिनॉल की स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग पर OH, यानी फिनॉल आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जनरली पहले अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के बारे में बात करता हूँ, तो दिखाई दे रहा है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH। वन 109 डिग्री का आपका एंगल है इसमें, और ये एंगल आपको पता है लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो आपका रिपल्सन फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, चलिए तो ठीक है, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ हम फिनॉल को बना सकते हैं बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसे हम बना सकते हैं। तो बेटा आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, बेंजीन रिंग पर SO3H। जब इसके आप NaOH से ट्रीट करते हो इसे आप, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है इस सोडियम से रिप्लेस कर दिया जाता है, ये हाइड्रोजन, और OH और H मिलकर H2O के फॉर्म में अलग हो जाता है। यस, OH एंड H मिलकर H2O के फॉर्म में अलग हो गए, तो क्या बना SO3Na। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया ये आपका। मैं लिख देता हूँ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, अब आप इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फिर से ट्रीट कराते हो NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पर आपको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा, यहाँ पर आपको हीट करना पड़ेगा। आपको इसे हीट करना होगा, तो क्या होगा, Na जो है Na से मिलकर ये Na और ये Na, ये आपका कंपाउंड बनाएगा एक, और OH जो है उससे जाकर जुड़ जाएगा। सिंपल सा होगा ये आपका। फिर से बता रहा हूँ, देखते हैं फिर से। ये आपका कंपाउंड बनेगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ONa। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड बना, और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ साथ क्या क्या निकलेगा, Na से मिलकर NaSO3 से मिलकर Na2SO3 का फॉर्मेशन करेगा। ओके, देन एक OH और दूसरे NaOH का और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड निकलेगा। अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर NaOH हमें एक्सेस में लेना होगा ताकि ये रिएक्शन कर ले इजीली। जब आपका ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, तो आप इसको जनरली HCl से डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे। बेटा इसका फॉर्मेशन आपको हर जगह बहुत जगह मिलेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ये रिएक्शन में फिनॉल का फॉर्मेशन का एक तरीका है, इजी है, कहीं पर भी होगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाया जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड इजीली बनाया जा सकता है और इजीली स्टेबल होता है, इसीलिए इसे पहले बना लिया जाता है। तो फिनॉल, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप जनरली क्या करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे, वो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाएगा, और उससे जो NaOH के से ट्रीट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको सोडियम सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप डाइल्यूट HCl से ट्रीट करोगे तो आपका फिनॉल बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
सेकंड हम बात करते हैं फ्रॉम हेलो एरिन्स बाय हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स से भी आप फिनोल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बेटा कैसे करोगे, आपको पिछले चैप्टर में भी कराया था ये, अगर आपको याद हो। जनरली KOH से ही रिएक्शन होती है। तो हेलो एरिन्स का जब इस प्रोसेस का हम नाम है डॉज प्रोसेस, और डॉज प्रोसेस में आप इसको मतलब ट्रीट जो करते हो एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH से ट्रीट करते हो। NaOH तो क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा लेंगे, और NaOH से कराने के लिए हमें इसे 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना होगा। तो क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, आपका कंपाउंड बनेगा OH प्लस NaCl। ठीक है। अब याद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटे कि यहाँ पर भी पहले फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी पहले फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, देन उसकी डाइल्यूट HCl से ट्रीट कराएंगे और आपका फिनॉल बनेगा। डॉज प्रोसेस में डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बनता है आपका, बल्कि आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, थर्ड आपका हम कह सकते हैं, हम इसे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनॉल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है ArMgX लेंगे हम, ArMgX, और इस ArMgX को जो हम ट्रीट कराएंगे ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, आपको मिलने वाला है एक ऐसा कंपाउंड ArOMgX, यानी ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ जाएगा। और इसके बाद जो आपको करना होता है वो सिंपल हाइड्रोलाइसिस करनी होती है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा, आपका ArOH बनेगा प्लस MgOHX बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, मान लो आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ओके, और इसे आप हाफ ऑटो से ट्रीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिलेगा फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑक्सी या हाइपो मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहोगे, जो एसिडिक मीडियम में वाटर से ट्रीट करने पर, वाटर कैसे ट्रीट करेगा, वाटर इस बॉन्ड पर काम करेगा बेटा, H पॉजिटिव यहाँ पर, OH नेगेटिव यहाँ पर। ओके, तो क्या बना आपका फिनॉल बना प्लस MgOH का फॉर्मेशन हुआ एज अ साइड प्रोडक्ट। तो आपको मेन प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका बेटा फ्रॉम बेंजीन को भी, इससे भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेंजीन से हम आपका फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेटा बेंजीन के लिए हमें जब बेंजीन से इसे ट्रीट कराना, तो इसका मतलब है कि इसे हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड चाहिएगा एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को हम
315 डिग्री सेल्सियस पर काम करेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा। बेंजीन से का ऑक्सीडाइज कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 315 सेल्सियस हमें फिनॉल का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला आपको पता है। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है आपका। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट आपका क्या होता है, N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ओके, Cl नेगेटिव ले लीजिए, Br नेगेटिव जो भी आप लोगे। इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करानी होती है बेटे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है H2 जब रिएक्शन करेगा तो वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर्म में रिएक्शन करेगा। तो OH जाए, OH न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, N2 फ्री होगा, X नेगेटिव H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा तो फाइनली आपको फिनॉल मिलेगा। लेकिन फिनॉल के साथ साइड एज ए साइड प्रोडक्ट आपको HX मिलेगा प्लस N2 मिलेगा। ये दोनों गैस होंगी, गैसेस स्टेट होंगे। ओके, तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से आप फिनॉल का फॉर्मेशन उसकी हाइड्रोलाइसिस करा के करा सकते हो। ये प्रोसेस जो है आपका हाइड्रोलाइसिस है। बेंजीन वाला ऑक्सीडेशन था, ग्रिग्नार्ड रीजन वाला ऑक्सीडेशन था, उससे पहले आपने जो पढ़ा था सल्फोनिक एसिड वाला और आपका हेलोइरिन्स वाला, उन्हें हम या तो हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, उन्हें हम हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं नहीं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी बेटा आपका फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, किससे कर सकते हो आप, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से भी आप बेंजीन का फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब सैलिसिलिक एसिड होता क्या है बेटा, सैलिसिलिक एसिड एक्चुअल में ये होता है बेंजीन रिंग पर एक दूसरे की ओर था पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कह सकते हैं इसे आप ऑर्थो हाइड्रोक्साइड हो। अगर मैं इसका नाम लूँ तो सॉरी IPC नेम लूँ तो ये होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके बेटा, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, मतलब NaOH से रिएक्शन कराते हो। जब आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी Na जो है इस एसिड से इस H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सोडियम सैलिसिलेट, OH COONA। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट। ओके, सोडियम सैलिसिलेट की जब आप रिएक्शन कराओगे NaOH से ही आपको रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक्सिस में लेना है ये NaOH। ओके, और हीट करोगे इसे आप, तो वही आपका NaOH एक्सिस में लोगे तो दो तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव का फॉर्मेशन भी कर सकता है। NaO नेगेटिव H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा तो Na2CO3 निकल जाएगा और H जो है वहाँ रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स इट। और वो OH जो है आपका वो ONA का फॉर्मेशन करेगा, OH जो है ONA का फॉर्मेशन करेगा। हम कहते हैं इनमें उस पर रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा बेटा, फिनोक्साइड का जो फिनॉल का जो आपका H होता है वो इजीली रिप्लेसेबल होता है बाय सोडियम आयन, और सोडियम आयन और एक दूसरे से वो इजीली रिप्लेसेबल होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको पता ही है, डाइल्यूट HCl से इंटरेक्ट कराएंगे हम, और डाइल्यूट HCl से इंटरेक्ट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन से भी आपका फिनॉल का फॉर्मेशन करा सकते हो। अब क्यूमीन होता क्या है बेटा, क्यूमीन है आपका बेंजीन रिंग पर एक सेकेंडरी कार्बन अटैच होता है। इसे हम कॉमनली क्यूमीन बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। आइसोप्रोपाइल फिनाइल हो गया ये, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो इसे आप, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो क्यूमीन को। तो क्यूमीन है, क्यूमीन को आपको जनरली रिएक्शन करानी है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होनी है। और जब क्यूमीन की इस तरह रिएक्शन होती है बेटा, तो आपको डायरेक्ट फिनॉल मिलता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो आपको डायरेक्ट फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेटा, वो है आपका रैशिंग प्रोसेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रैशिंग प्रोसेस, RASCHINGS, रैशिंग प्रोसेस। अब ये रेशिंग प्रोसेस जो है बेटा, क्या है? सिंपल बात है, आप जितने भी रिएक्शंस हैं आप सारे कर चुके हो। ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। इसमें आप क्या करते हो, बेंजीन से स्टार्ट करते हो। ओके, बेंजीन से स्टार्ट करते हो और बेंजीन की रिएक्शन आप किससे कराते हो? HCl से कराते हो। ओके, HCl से कराते हो और उसका HCl एंड ऑक्सीजन से कराते हो, सॉरी। और ये जो रिएक्शन होती है आपकी क्यूप्रस क्लोराइड और FeCl3 की प्रेजेंस में होती है। हाई टेम्परेचर होता है, मोर देन 600 केल्विन ले लेते हैं, मोर देन 600 केल्विन। इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, तो क्या होता है कि ये कंपाउंड जो है आपका इस तरह की रिएक्शन देता है। हेलोएरिन का बनाएगा प्लस स्टीम का फॉर्मेशन करेगा। और ये जब स्टीम एक्सेस में हो जाती है बेटा, स्टीम जब एक्सेस में हो जाती है, तो इसमें हमें पता है OH और H होता है, तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा प्लस HCl के साथ। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो रैशिंग प्रोसेस में आप एक्चुअल में बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन लेते हो हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड FeCl3। आपको पहले क्लोरोबेंजीन एंड स्टीम का फॉर्मेशन मिलता है और मिक्सचर मिलता है, और जब स्टीम एक्सेस में हो जाती है तो ये इसमें से जो OH होता है वो Cl को रिप्लेस कर देता है। दैट्स इट। तो ये रिएक्शन, ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इन्हें आपको पढ़ना है बेटा, स्पेशली क्यूमीन से, हेलोएरिन से, ग्रिग्नार्ड रेजेंट और आपका रैशिंग प्रोसेस। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखो, अगर हम बात करते हैं फिनॉल्स की, तो फिनॉल जो है आपके कलरलेस लिक्विड है।
ठीक है ना। तो वही आपको पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको? फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, 1 2 3 4, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो फिनॉल्स की जो फिजिकल स्टेट है बेटा, ये नेचुरली कह सकते हैं दीज आर लिक्विड्स, या कहीं कहीं पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में भी होता है। और क्रिस्टलाइन अगर हायर होंगे फिनॉल्स तो उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, कलर, ये दीज आर कलरलेस। ऑर्डर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, हमें पता है। दिस कंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल आपको पता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, लेकिन ये अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल बट लेस देन अल्कोहल, अल्कोहल से कम। अब क्यों होते हैं इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन, सॉरी बेंजीन और हेलो एरिन से ज़्यादा होता है, जी मच ग्रेटर देन हेलो एरिन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे पहले फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट मैंने लिखा लिक्विड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, मैंने टर्म लिखी है, लिक्विड्स होंगे या क्रिस्टलाइन। बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आपके जो फिनॉल्स होते हैं लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब इजीली। अगर ये सॉलिड स्टेट में आते हैं अगर ये सॉलिड स्टेट में आते हैं बेटा, तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्मेशन करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। और इसका रीजन है बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिनॉल की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस? ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी बेंजीन रिंग पर जो OH होता है उसकी प्रेजेंस। इसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्या मिलता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह की हो। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बोला कलरलेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन जो लिखा था, फोर्थ जो आपका सॉल्युबिलिटी था। सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल होता है हमें पता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दीज आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए वाटर सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि लेस सोल्यूबल देन इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल्स। मैंने कहा कि ROH इज मोर सोल्यूबल देन AROH, फिनॉल से। रीजन क्या है? रीजन है बेटा ये वाला ग्रुप, फिनॉल्स में जो आपका ये वाला ग्रुप है, यानी कार्बन वाला ग्रुप है, इट इज मच लार्जर, इट इज मच लार्जर। और हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप जितना बड़ा होगा सोलेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ दैट टाइप ऑफ कार्बन। ओके, इसकी नॉन पोलर नेचर की वजह से जितना एल्काइल ग्रुप जितना या एराइल ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा, फिनॉल की या सोलेबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको बता दिया है। और हैलोजेंस, और चलो ये भी लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा कि फिनॉल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हेलोएरिन्स या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन कह लीजिए बेंजीन से ज़्यादा होता है। रीज़न है दिस पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीज़न है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके आज का क्लास, आज का टॉपिक है। थैंक यू।